श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमन करूं परमात्मा तुमको बारंबार, जगत पिता तुम ही हो सबके आधार। रमैया राम नमो नमः। कल के वीडियो में आप लोगों ने जाना 2 मंदिर हैं। एक मंदिर इंसान ने बनाया और एक मंदिर भगवान ने बनाया। मंदिर में भी कई मूर्तियां हैं और जो मानव देह रूपी जो मंदिर है इसमें भी कई मूर्तियां हैं। मंदिर में भी जाकर के आपको कर्म करना पड़ेगा। उस देह रूपी शरीर में जो मंदिर है यहाँ भी तुम्हें कर्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये देह ही कर्म प्रधान क्षेत्र में आया है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा। आपकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इन सब पर कंट्रोल करने वाला एक जो है वो मन है। मंदिर के ऊपर भी आपने देखा होगा कि गुंबज होता है, और उस गुंबज जिस मंदिर में ना हो तो उसको फिर मठी बोलते हैं, मंदिर नहीं कहते। बाह्य मंदिर को जाओगे, बाह्य जगत की वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पंचोपचार पूजा करोगे जिसकी, तो जल चाहिए, धूप चाहिए, चंदन चाहिए, फूल चाहिए, प्रसाद भी चाहिए। इसी प्रकार जो इस शरीर में जो मन है ना, ये समस्त इंद्रियों का संचालक है। बगैर मन के आप भोजन नहीं कर सकते। इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला मन ही है। हाँ, ये बात अलग है कि जो स्वरूप जो आत्मा है वो इन सबको संचालित करती है। जैसे कि गाड़ी है, उसमें पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, जितने भी उसमें कल पुर्जे हैं सबका अपना अपना महत्व है। एक भी पुर्जा खराब होगा तो गाड़ी चलने वाली नहीं। इसी प्रकार शरीर भी एक ऐसा रथ है जिसमें कहीं भी डिस्टरबेंस है तो आपको तकलीफ होगी। जैसे गाड़ी खराब होती है तो चलाने वाले ड्राइवर का मन नहीं लगता। इसी प्रकार शरीर में यदि कहीं भी कष्ट है, कोई भी दुख है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, तो फिर आप देखते हो कि मन नहीं लगता है। कोई कहे पूजा करो, अरे भाई कैसे करें, मन नहीं लगता। भोजन कर लो, कैसे कर ले, अभी मन नहीं है। तो पहले आपको सबसे पहला जो है पूजा का कार्यक्रम, आपको पहली सामग्री चाहिए क्या, कि हमारा मन साफ हो। हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार ना हो। यहां से आपकी आंतरिक पूजा प्रारंभ होगी। और बाहर के मंदिर में प्रथम स्नान, फिर सामान जुटाना, फिर मंदिर तक जाना, मंदिर की सफाई करना, उसके बाद जो है मूर्ति की पूजा करना। ठीक उसी प्रकार आपको उसमें बाहर की सामग्री लगेगी, साधन जुटाना पड़ेगा। और जब आप अपने मंदिर की पूजा करोगे ना, तो फिर आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। कर्म कांड में आपको कर्म करना पड़ेगा। और इस मंदिर को पूजा करने के लिए आपको सिर्फ सोचना है, करना कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सोचना है। क्या सोचना है? कि सोच से ही तुम्हें पवित्र होना है। तुम्हें ये देखना है कि हमारे मन के अंदर गंदगी क्या है।
जितने आपके अंदर कुविचार हों उन्हें धीरे धीरे डिलीट करो। पता है आपको आपका मन कहाँ से गंदा होता है? आपके शरीर के अंदर आंखों के द्वारा पाप बहुत जल्दी प्रवेश करता है। तो संत महात्मा कहते हैं आंखों से उतनी ही दूर का देखो जितने से तुम्हारा काम चल जाए। वाणी से भी मन अपवित्र हो जाता है। तो शास्त्र कहते हैं इशारे से काम चले तो चला लेना, बहुत आवश्यकता हो तो बोल लेना। लेकिन आप सबकी आदत क्या है? करना कम, बोलना ज्यादा है। जो बहुत बोलते हैं बाद में पछताते हैं, जो कम बोलते हैं उन्हें गंभीर कहा जाता है। उनका निर्णय भी बहुत अच्छा होता है। बहुत बोलने वाले का निर्णय अच्छा नहीं होता है। तो आपको जो भी काम करना है मन से करना है। अब यहाँ मन मुख्य है, चाहे बाहर का मंदिर हो चाहे आपके शरीर रूपी मंदिर हो, दोनों जगह आपका मन काम करेगा। दोनों साधन है, साध्य नहीं, ध्यान रखना। साध्य तो मात्र परमात्मा है, बाह्य जगत की चीज ये साधन है। शरीर भी साधन है, साध्य नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न यही परलोक सदारा। ये सब साधन पाकर के तुम्हें जो है परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये मोक्ष के द्वार हैं, साधन है। माला साधन है, वेद साधन है, मंत्र साधन है, साध्य नहीं है। परमात्मा ने तुम्हें आत्मा और मन, आत्मा सबको चेतन करती है, मन सब पर कंट्रोल करके चलाता है। शरीर रथ है, मन रथी है। वसुदेव देवकी का रथ हाँकने वाला कंस है, स्वयं उसकी चलती है, किसी की नहीं मानता। और अर्जुन का रथ हाँकने वाला स्वयं कृष्ण है, जो अपनी सेना भी दे देता है दूसरे पक्ष को। अकेला रथ हाँकता है, संकल्प लेता मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। आज के समय में तुम लोग कह सकते हो, कहोगे भैया धन दौलत सब हमें दे दो, हम तुम्हें लेके क्या करेंगे। 4 संतानें होती हैं, बाप का बंटवारा कर देते हैं, एक हफ्ते यहाँ, एक हफ्ते वहां, एक हफ्ते वहां। लेकिन भगवान ने सब दिया। अर्जुन ने क्या मांगा? सिर्फ आप चाहिए। तो कितना बड़ा युद्ध जीत लिया। उसने क्या किया? वसुदेव देवकी को कष्ट दिया, अंत में मारा गया। अब आपको सोचना है कि आपका मन कंस का रोल अदा कर रहा है या कृष्ण का रोल अदा कर रहा है। को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सक भ्राता। तुम्हारा मन ही तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें तार देगा। परमात्मा ने तुम्हें दिया क्या? मन ही तो दिया। मन ही से सारा शरीर काम करता है। लेकिन ध्यान रखो, मन जब तक मन है, जब तक वो संसार की ओर देख रहा है, उसकी दृष्टि संसार की ओर है, उसके विचार सांसारिक हैं, तब तक वो जीव है। और जब यही मन अपने जो चेतन किए हुए है उसकी ओर देखेगा, स्वरूप की ओर देखेगा, तो यही मन नम हो जाएगा और मंत्र बन जाएगा। और इतना महान मंत्र बन जाएगा कि हर मंत्र के आगे नमः जुड़ जाएगा। नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये नमः। यही मन है, नमः में जुड़ गया, क्योंकि ये पलट गया। मन को स्वरूप में सम्मुख होना है। अभी मन संसार के सम्मुख है। जब ये मन आत्मा के सम्मुख होगा, बस फिर मन का अस्तित्व मिटेगा। मन ही तो मैं है। जब मैं मिटेगा तो तू नजर आएगा। आज
सारे दुख, सारे संकट, सारे कष्ट मन के ही कारण है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। आपको भगवान को नहीं ढूंढना, परमात्मा को नहीं ढूंढना, क्योंकि परमात्मा ढूंढने से नहीं मिलेगा। परमात्मा किसी साधन के वशीभूत नहीं, परमात्मा किसी मंत्र के वशीभूत नहीं, परमात्मा वेद पुराण के वशीभूत नहीं, परमात्मा सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे है। साकार और निराकार इन दोनों से परे है। साकार तुम्हारा ये शरीर है और निराकार मन है। निराकार सब कुछ करता रहता है लेकिन साकार से देख नहीं पाते। तो जब हम अपने को ही नहीं जानते कि हम साकार हैं या निराकार हैं, तो परमात्मा के बारे में झंझट करना वो साकार है कि निराकार है, वो सगुण उपासक है निर्गुण उपासक है, अरे ये तो सब समझने की बातें हैं। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने तुम्हें समझाने के लिए बातें लिखी हैं। तुम्हारा जो भौतिक शरीर दिखाई देता है ये साकार रूप है, और जिसके तुम गुलाम हो वो निराकार रूप मन है तुम्हारा। तो पहले तुम अपने मन के गुलामी के बंधनों से मुक्त हो जाओ। आज हर जीव को कोई परमात्मा नहीं बांध रखा, न किसी पड़ोसी ने बांध रखा, न किसी ने बांध रखा है। बांध रखा है तो तुम्हारे मन ने। और मन ऐसा छलिया है, दुखी होता है, सुखी होता है, फिर भी मानता नहीं। जानते हैं शराब एक जहर है, पीते हैं से कष्ट होता है, परिवार भी दुखी होता है, लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता है। तो इस मन को मनाओ, देवता को मत मनाओ। हम देवता को तो मनाने में लगे हैं लेकिन मन को बिगाड़ने में लगे हैं। भैया जब मंत्र में त्र जुड़ जाएगा, जिस दिन तुम त्र को समझ जाओगे, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ लास्ट में क्या है, क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्र क्या है, शरीर ही तो क्षेत्र है। और इसमें रमण करने वाला कौन है, त्र। तत्व से जो रा को जानता है, तत्व से जो का को जानता है, वही कृष्ण की भक्ति कर सकता है, वही ज्ञानी है। ज्ञाता कौन है, जो त्रा को जानता है। इसलिए भैया त्रा जब तुम्हारे मन से जुड़ जाएगा, आपका मन मंत्र बन जाएगा। फिर आपको किसी मंत्र जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं उन्हें जपने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मंत्र स्वयं तुम्हें अपने मन से बनाना होगा। तुम्हें अपनी प्रार्थना लिखे हुए शब्दों से नहीं, अपने भाव से जो शब्दों की प्रार्थना होगी वही फलीभूत होगी। इसलिए विचार करो और मन में जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं उन्हें डिलीट करो और उन्हें पॉजिटिविटी से भरो। इसलिए आपको हमने 2 मंदिर बताए हैं। आप निर्णय कर लीजिए, हमें बाह्य जगत के मंदिर में पूजा, बाह्य जगत के मंदिर पूजा में आडंबर है। कर्म करोगे थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने मंदिर की पूजा करने लगोगे ना, उस दिन तुम बहुत कलाकार बन जाओगे। तुलसीदास जी ने बाहर मंदिर की पूजा नहीं बताई, क्या बताई, राम नाम मन दीप धर, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजियार। अगर तुम्हें भीतर और बाहर प्रकाश करना है, बाहर तो गवर्नमेंट ने जो है ना शहरों में लाइटें लगवा दी है, रोड चमाचम है। अरे मंदिर में दीपक रखा है, अच्छी बात है, अपनी कमाई में से कुछ खर्च देवताओं के लिए भी करो,
लेकिन देवता भी तभी वो स्वीकार करेंगे आपका दीपक जब तुम्हारे मन मंदिर में प्रकाश हो। तुम्हारे मन मंदिर में तो अंधेरा पड़ा है, तो तुम्हारे जो है दीपक जलाने से मंदिर में प्रकाश कैसे होगा। इसलिए भाइयों, सबसे पहले अपने मन मंदिर को जानो, मन को पवित्र करो, मन में अच्छे विचार लाओ, मन को शुद्ध करो। अब आगे के जो है प्रवचन में मैं आपको बताऊंगा कि मन शुद्ध कैसे होगा। अभी तुम मन के गुलाम हो, लेकिन सुनते रहो मेरी बातों को। एक दिन मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। लोग देह पूजा तो करते हैं, देव को सजाने में 2-2 घंटे। आप लोग जाती है ना ब्यूटी पार्लर में, 20,000 25,000 में जो है ना देह को चमका के आ जाते हो। अरे ये नकली देह कब तक काम देगी। अपनी देह को चमकाओ, देव को, आत्मेव, अपने गुरु को जानो, आत्मेव केवलम गुरु, अपने स्वरूप को जानो। उसमें तो अंधेरा पड़ा है। अरे बाहर का भोजन शरीर को पालेगा, लेकिन मन के जो शुद्ध विचार हैं वो तुम्हारे अंदर के जो है ना जीवन में प्रकाश कर देंगे। आज हर व्यक्ति कहाँ से दुखी है? बाहर से तो अच्छा दिखता है, हाँ बड़ा बढ़िया चमक दमक है, लेकिन अंदर से सब रो रहे हैं। गरीब भी रो रहा है, पैसे वाले भी रो रहे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी रो रहा है, जिसकी हो गई वो भी रो रहा है। अरे भाई ये क्या बवाल है, जानो। जो जान जाओगे तो प्यारे मस्ती जिंदगी में मस्त हो जाओगे। तो हमारा तो वचन आपको मस्त करने का है, दुखी करने का नहीं। हम कोई ज्ञाता नहीं जो तुम्हें सुधारे, बस तुम्हें मार्ग बता देते हैं, सुधर जाओ, जीवन बन जाएगा। और त्रासे यदि जुड़ गए, मंत्र त्रासे जुड़ गए तो प्यारे तर भी जाओगे, तर भी जाओगे। मरने वाले भी तुम हो, तरने वाले भी तुम हो। तुम्हें कोई दुख सुख देने नहीं आएगा, तुम्हें कोई उबारने नहीं आएगा, तुम्हें कोई 84 लाख योनियों में नहीं भेजता। तुम ही हो अपने 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले। बताऊंगा, जीते जी जान जाओगे कि मैं किस योनि में जाने वाला हूँ। भगवान नहीं तुम्हें भेजेगा, तुम अभी जान जाओगे मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि तुम जो करोगे वही भरोगे। ये तो सभी कहते जो करोगे भरोगे। अरे मैं बताऊंगा बेटा, चेत जाओ, समय बहुत भयंकर आने वाला है। पहले तो ये था कि हमारी उम्र 100 साल की होगी, चलो 50 साल की होगी, इसका भरोसा नहीं। लेकिन ध्यान रखो, अब समय ऐसा आने वाला है, अरे भैया 30 तक सुधर जाओ। सभी संत चिल्ला रहे, महात्मा चिल्ला रहे, 2030 तक सुधर जाओ, मान जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। गोविंदाय नमो नमः।